हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, श्वसन की दर पर तापमान के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। विकल्प ए है, तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। विकल्प बी है, तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर श्वसन की दर दुगनी हो जाती है, इसलिए श्वसन का तापमान गुणांक Q10 2 है। विकल्प सी है, अत्यधिक उच्च तापमानों जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस या अधिक पर श्वसन की दर एंजाइम के विघटन के कारण घटती है, तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे श्वसन दर के विषय में पूछा गया है और यहाँ पर श्वसन दर पर जो तापमान का प्रभाव है खास तौर से उसके विषय में हमें यहाँ पर कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह श्वसन पर या श्वसन दर पर ताप का प्रभाव, इसके विषय में हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम श्वसन दर को समझते हैं। तो किसी जीव द्वारा प्रति मिनट में किया गया जो श्वसन की मात्रा है, प्रति मिनट श्वसन की जो मात्रा है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर। श्वसन करने के लिए प्रत्येक जीव को एक नियत तापमान की आवश्यकता होती है। तो श्वसन के लिए अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम ताप बढ़ाएंगे, अगर 0 से प्रारंभ करें और यदि हम ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने से यहाँ पर क्या होगा, श्वसन दर भी बढ़ेगी। श्वसन दर यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। श्वसन दर बढ़ती है तथा ये इस प्रकार से बढ़ती है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर यह श्वसन दर 2 गुनी होती है। अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया हमने तो श्वसन दर यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगी। परंतु यदि यह अधिकतम तापमान के बाद चले जाए, अतः यह तापमान क्या हो जाए, अधिकतम जो तापमान है उससे अधिक हो जाए, अधिकतम तापमान से अधिक हो जाए, तो ऐसे में श्वसन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होंगे, एंजाइम का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। और विघटन होने के कारण जो श्वसन की दर होगी, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम का विघटन होने से श्वसन सही से नहीं हो पाएगा, तो श्वसन दर यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिक तापमान का यह प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो चलिए अपने कथन को देखते हैं। पहला कथन है, तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल यह हमारा सही है। दूसरा है, तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर श्वसन की दर दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल यह भी हमारा सही है, इसलिए श्वसन का तापमान गुणांक Q10 2 है। बिल्कुल यह हमारा सही है। सी दिया गया है, अत्यधिक उच्च तापमानों जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर श्वसन की दर एंजाइम के विघटन के कारण घटती है। तो बिल्कुल यही होता है कि अधिक तापमानों पर, अत्यधिक तापमानों पर क्या होता है, श्वसन की दर घटने लगती है। तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी के सभी सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।